छत्तीसगढ़ में हजारों बेरोजगार बीपीएड और एमपीएड पास युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता के साथ कई संकट के बादल छाए हुए हैं। पिछले 7 सालों से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में व्यायाम शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं हुई है और इसी मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा व्यायाम प्रशिक्षित संघ ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि तत्कालीन 5000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में व्यायाम शिक्षकों के पदों में कटौती कर उन्हें शैक्षणिक अंग्रेजी पदों में जोड़ दिया गया है, जो सीधे सीधे युवाओं के साथ छल की नीति है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पीटीआई शिक्षकों की भर्ती अनिवार्य है। राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्य इसे लागू कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ इसमें अब तक पिछड़ा हुआ है। उम्र दराज होते हुए युवा अब पिछले 7 वर्षों से भर्ती न निकलने के कारण हजारों योग्य युवा अब ओवर एज या सीमा पार होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लाखों रुपए खर्च कर हासिल की गई बीपीएड और एमपीएड की डिग्रियां आज केवल घरों की शोभा बढ़ाने तक सीमित रह गई हैं। संघ के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने कहा है कि सभी प्रशिक्षित युवाओं ने शासन से हाथ जोड़कर अपील की है कि उनके पदों की उपेक्षा न की जाए और जल्द से जल्द नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब देखना होगा कि आखिर सरकार इन बेरोजगार युवाओं की गुहार कब तक सुनती है और कब कदम उठाती है। शुरू में जब 300 पद हमको दिया गया था तो योगा वाले के बार बार डिमांड की वजह से उनको 146 पद हमारे में से ही जो 300 आ रहे थे वो 146 पद योगा शिक्षकों को दे दिया गया, जबकि योगा शिक्षकों का जो स्कूल शिक्षा विभाग है इसमें कुछ लेखा जोखा नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग में उन लोग का कोई काम ही नहीं था। उसके बावजूद भी 146 पद योगा वालों के लिए काटा गया। बाद में हमारे भर्ती का हवाला देते हुए, भर्तियों का नियमों का हवाला देते हुए हमारे 154 पद को काट दिया गया। उसी के लिए आज हम प्रेस क्लब, कितने लोग हैं छत्तीसगढ़ में हमारे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 15,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम का वेट कर रहे थे। आपने फिट इंडिया का ब्लेजर ही पहना हुआ, तो फिट बना पाएंगे जो सरकार की जो नीतियाँ चल रही उसके हिसाब से? नहीं, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में नीतियाँ चल रही स्पोर्ट्स से लेकर, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि मैं बताऊं, आने वाला जो पीटीआई का लास्ट भर्ती था 2019 में आया था, उसके बाद लगातार दूसरे सब्जेक्ट के भर्तियां आ रही थी, लेकिन अब हमारे मतलब बार बार फोर्स करने पर सरकार जो है 300 पीटीआई के पोस्ट अभी 2026 में दिया था। लेकिन सरकार ने ये कहकर जो 300 पोस्ट दिया था पीटीआई वालों को, अब उसमें से योग को हमारा 146 पोस्ट दे दिया गया और ये बोला गया और क्योंकि व्यायाम शिक्षक का यहाँ पास जो 300 पोस्ट था उसमें 146 पोस्ट योगा वालों को दे दिया था, जबकि योगा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में योगा का सेटअप भी नहीं है। और अभी सरकार जो है जो उसमें से भी 154 पोस्ट आ रहे थे उसमें हम संतुष्ट थे, लेकिन सरकार ने उस 154 पोस्ट को भी ये कहते हुए हटा दिया कि आपका नियमावली नहीं है। जब सरकार ने 300 पीटीआई का खुद सर सुने, जब सरकार ने 300 पोस्ट पीटीआई का पोस्ट दिया था तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि नियमावली तत्काल वो बनवाएं, लेकिन उन्होंने हमारा पोस्ट अभी समाप्त कर दिया है। तो हम यही मांग करते हैं जल्द से जल्द नियमावली बनाए और हमारा जो पीटीआई का पोस्ट है वो कम समथिंग 500 के आसपास देना चाहिए, क्योंकि यहाँ 20,000 अभ्यर्थी जो हैं बेरोजगार हैं। 20,000 पूरे छत्तीसगढ़ में समथिंग 1500 तो छत्तीसगढ़ से हर साल विद्यार्थी निकलते हैं और अदर स्टेट से भी विद्यार्थी निकलते हैं। और दूसरे स्टेट में भी देखा जाए तो हर साल कंपलसरी कि जैसे मध्य प्रदेश में ले लो, राजस्थान में ले लो, हर स्टेट में 2,000 5,000 की भर्ती पीटीआई का ही ले रहे हैं अदर स्टेट। जब भर्ती नहीं देना चाहिए सरकार तो कोर्स भी बंद करा दे। निश्चित ही सर, निश्चित ही इस कोर्स को बंद करा देना चाहिए। जब एनईपी की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं 2020 की, तो जब अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब सरकार इसको पूरे राज्य में इसको स्थापित कर रही है तो सारे इसके नियमों को ताक में रखकर इसको चीज को एनईपी को कंपलसरी करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो दिशा निर्देश है फिट इंडिया या ऐसे भी कोई भी ऐसे खेल के गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसे 2036 के ओलंपिक की बात करते हैं, उस ओलंपिक में मेडल कैसे आएगा? अब छत्तीसगढ़ में
ग्रास लेवल से ही बच्चों को हम रेडी नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज जो इतने भी कई सारे क्राइम हो रहे हैं, वो क्राइम स्कूल में व्यायाम शिक्षक की कमी नहीं होने से भी हो रही है, क्योंकि स्कूलों में अनुशासन कैसे आएगा, है ना। एक अनुशासन बनाने के लिए एक व्यायाम शिक्षक, कहते हैं कि एक व्यायाम शिक्षक 100 शिक्षकों के बराबर होती है। तो जब ये व्यायाम शिक्षकों की भर्ती ही नहीं करेंगे तो फिर हाँ व्यायाम शिक्षक पीटीआई की भर्ती ही नहीं करेंगे तो फिर हमारी स्कूल की जो खेलकूद की गतिविधियां हैं वो कैसे होगी और बच्चों फिट कैसे रहेंगे। मैम आप भी आई है, पढ़ाई किया आपने, लेकिन आपको आपकी क्वालिफिकेशन की नौकरी नहीं मिली, भर्ती नहीं निकली, क्या करेंगे? अब ये सरकार की मैं रायपुर से ही हूँ। यहाँ ये जो सामने ग्राउंड दिख रहा है ना, वही प्रैक्टिस की हूँ मैं बॉक्सिंग का। और बहुत दुख हो रहा है कि आज मेरे को प्रेस क्लब में आना पड़ रहा है और सरकार से मांग करना पड़ रहा है। उम्मीद तो बहुत था आएगा, 154 पोस्ट में ही कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखते थे, पर अब वो 154 पोस्ट को भी हटा दिया गया है। तो सरकार से हम लोग का मांग है कि आप हमारे लिए जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकालिए, क्योंकि व्यायाम शिक्षक जो है वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है। डिसिप्लिन से लेकर खेल कूद से लेकर वहाँ के मैनेजमेंट से लेकर हर चीज़ को एक व्यायाम शिक्षक ही संभालता है ज़्यादातर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतना साल पढ़ते हैं और दूसरे सब्जेक्ट वाले जो होते हैं ना, उनको फिर प्रमोशन के जरिए वो नो पेमेंट में वर्क करके ना उसमें प्रमोट हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है वो। और क्योंकि हम ना बचपन से खेलते हैं, हम उस चीज को एंजाइटी को ना हम महसूस कर सकते हैं मैदान में उतरने पर, और जो बाकी शिक्षक हैं वो नहीं कर सकते। हम बच्चों को जब मैदान में उतारते हैं तो उनके एंजाइटी को समझ सकते हैं, उनके मानसिक जो चीजें उनको हम समझ सकते हैं कि मैदान पे उतरने पर बच्चा कैसे प्रतिक्रिया देगा, वो शिक्षक नहीं समझ सकते। इंडिया जो है अमेरिका और चीन से कंपटीशन करना चाहते स्पोर्ट्स में, ऐसे में कर पाएगा? नहीं, मैं सबसे पहली बात तो आप कंपटीशन तो छोड़ ही दो, फिट ही नहीं है तो हम कुछ आगे का सोच ही नहीं सकते। मेडल का आप छोड़ ही दो सर, जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेडल तो छोड़ ही दो, कम से कम आप बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा कर दीजिए बच्चों का फिट रहने का। किसी एक का नंबर दे, मैं शेयर करता हूँ।